अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव पास, अब इस नाम से जाना जाएगा हरिगढ़। डिप्टी सीएम ने दिए थे नाम बदलने के संकेत। इक्कीस लाख दीपों से जगमगाएगी अयोध्या। दीपोत्सव की सफलता के लिए शासन तत्पर, एक बार फिर बनेगा विश्व रिकॉर्ड। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के वादी का संकल्प, मस्जिद हटाने तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। 6 दिसंबर को 11 लाख दीपों के साथ करेंगे दीपदान। मुरादाबाद में हनुमान जी की मूर्ति को किया गया खंडित, मूर्ति को खंडित कर फेंका सड़क पर, मूर्ति पर किया मलमूत्र। हरदोई में दिन दहाड़े सराफा व्यापारी से लाखों की लूट, लुटेरे हाथ से बैग छीनकर हुए फरार। बदमाशों की तलाश जारी, मामले की जांच में जुटी हरदोई पुलिस। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर यूपी के हरिगढ़ से, जहां पर अलीगढ़ जिले के नाम बदलने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। आपको बताते चले कि नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम से पास हो गया है। वहीं अब इस फैसले पर प्रशासन की तरफ से भी मुहर लग गई है। दरअसल आपको बताते चले कि हरिगढ़ के मेयर प्रशांत सिंघल ने कहा कि कल एक बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव किया गया। सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब यह प्रस्ताव प्रशासन को भेजा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा और अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की हमारी मांग को पूरा करेगा। ये मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। वहीं अलीगढ़ का नाम बदलने का ये प्रस्ताव बीजेपी पार्षद संजय पंडित के सुझाव पर पास किया गया है। और मैं सबसे पहले पूरी देश की जनता को आने वाले त्यौहार दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। कल सदन की मीटिंग में एक पार्षद श्री संजय पंडित जी द्वारा एक प्रस्ताव अलीगढ़ को हरिगढ़ का नाम करने के लिए रखा गया, जिसको सर्वसम्मति से सभी पार्षदों ने इसको यहाँ से अपनी सर्वसम्मति देकर आगे अब इस निगम के द्वारा ये प्रस्ताव को आगे शासन पे भेजा जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले बहुत ही जल्द शासन इसको संज्ञान में लेकर अलीगढ़ के नाम को हरिगढ़ करने की मांग को, हमारी अलीगढ़ की मांग को इसको पूरी करेगा। क्या मंशा है इसके पीछे? एक हमारी जो सभ्यता, पुरानी हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है और जो सनातन धर्म की हमारी परंपरा रही है, उसको ही आगे बढ़ाते हुए हम सब अलीगढ़ के जनप्रतिनिधि द्वारा ये मांग बहुत समय से उठती आ रही है और अब पूरे अलग अलग बोर्ड में इसका प्रस्ताव पास होकर शासन को भेजा जा रहा है, ताकि शासन द्वारा इस पर जल्दी ही मोहर लगे। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, जहां पर आपको बताते चले कि शनिवार को होने वाले 7वें दीप उत्सव के लिए रामनगरी को सजाया जा रहा है। 2017 से पहले एक अवशेष के रूप में बदलती राम की पैड़ी अब स्वर्ग से भी अधिक शोभा बिखरने लगी है। सरयू की निर्मल जलधारा और लेजर लाइट्स की टेस्टिंग के साथ ही स्क्रीन नए पत्थर और सड़क पर द्वारा लगाए जा चुके हैं, जिसे देखने पर्यटक अभी से आकर अद्भुत नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। वही विश्व प्रसिद्ध अयोध्या दीपोत्सव को एक बार फिर से अद्वितीय बनाने के लिए शासन प्रशासन कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। मुख्य आयोजन स्थल राम की पैड़ी, सरयू आरती स्थल और राम कथा पार्क का अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। धर्म नगरी अयोध्या की यह वही राम की पैड़ी है जो 2017 यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार से पहले एक वीरान खंडर यानी कि अवशेषों की भांति प्रतीत होने लगी थी। लेकिन 2017 में जब पहली बार दीपोत्सव मनाया गया, उसके बाद से प्रतिवर्ष यह राम की पैड़ी बढ़ती जा रही, इसकी चमक चमकती जा रही है। पहले जो पीछे आप दीवारें देख रहे होंगे, ये दीवारें खंडर जैसी थी, ये पुराने कभी के पेंट थे, लेकिन अब इसको उसके बाद से एक ही रंग में रंगा जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के वादी दिनेश शर्मा ने गिरिराज जी मुखारविंद पर पूजा अर्चना के साथ संकल्प लिया है कि जब तक ईदगाह मस्जिद
नहीं हटेगी तब तक वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने घोषणा करते हुए कहा कि वे फल तक वो दूध जल का भी सेवन नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लगभग 3 वर्ष से नंगे पैर रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की लड़ाई अब जन आंदोलन के रूप में ले रही है। वही लोकतंत्र के कानून माध्यम से लड़ाई लड़ रहा है। सभी सनातनियों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि एक दिन अवश्य ही मुक्त होगी। उन्होंने कहा कि समस्त ब्रजवासियों से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मंदिर निर्माण में सहभागिता और संकल्पित होने की अपील की है। और साथ ही साथ उन्होंने ऐलान किया कि आगामी 6 दिसंबर को जन्मभूमि मंदिर में 11 लाख दीपों के साथ दीपदान करेंगे। गिरिराजी मुखारबंद जतीपला में गोवर्धन गिरिराजी की पूजा अर्चना की है। भगवान श्री कृष्ण के आराध्य देव हैं गोवर्धन गिरिराजी। तो इन्हीं के सामने हमने आज एक संकल्प लिया है कि जब तक मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से औरंगजेब के पाप की निशानी ईदगाह मस्जिद नहीं हटेगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। खबर यूपी के चंदली से, जहां पर अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने को एसपी अनिल कुमार के नेतृत्व में निर्देशन में लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आर्थिक लाभ और निजी खर्चों के लिए लूट की घटना को अंजाम देने वाले सक्रिय लुटेरे जो गिरोह है 2 शातिर सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के द्वारा सोनहुला गांव स्थित राइस मिल के मालिक से 42,000 रुपए लूटे थे और इस मामले के आधार पर इनकी तलाश जारी थी। मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने कहा कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर अभियुक्त गुलशन यादव और शंकर गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। बलुआ थाना क्षेत्र में सोनहुला ग्राम में स्थित एक राइस मिल संचालिका के साथ एक छिनैती की वारदात हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों ने उनका झोले में रखा हुआ 50,000 रुपये लेकर निकल गए थे। बाद में योजना छानबीन के दौरान स्वाट सर्विलांस और खबर यूपी के फिरोजाबाद से, जहां पर थाना मक्खनपुर पुलिस द्वारा टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गश्त के दौरान 2 शातिर को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1 तमंचा, लूट के 4 मोबाइल और 2 चोरी की मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अलग अलग स्थानों से राहगीरों को तमंचा दिखाकर लूट लेते थे और मोटरसाइकिल को कासगंज और आगरा से चोरी करना उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस का कहना है कि आरोपी शातिर आपराधिक हैं और जिनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के हरदोई से, जहां पर पुलिस ने मुस्तैदी को पोल खोल दी है। यहां पर दिन दहाड़े बाइक सवार लुटेरों ने एक सरफरा व्यापारी के साथ हाथ में बैग छीनकर फरार हो गए, जिसमें हजारों की नकदी और लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया है। दरअसल सवाईजपुर थाना क्षेत्र में एक सराफा कारोबारी से सरेराह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस बल भी वहां पर मौजूद रहा। साथ ही साथ बताते चले कि इस तरह लूट की वारदात की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। उधर जख्मी हुए सराफा कारोबारी का इलाज के लिए सीएचसी सवाईजपुर से ले गया है और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना सवाईजपुर के ग्राम अवधपुर के निवासी हैं उमेश यादव, पुत्र श्री रामस्वरूप यादव। उनकी सराफा की दुकान है सवाईजपुर कस्बे में। ये अपने गांव से अवधपुर से निकले थे और करीब 500 मीटर जाके अवधपुर का मजरा है हड़ा, वहाँ पे 3 व्यक्ति बैठे थे जिनके हाथ में बैग था और स्टंप था और उनको। बढ़ते अगली खबर की ओर, यूपी के हाथरस से खबर है, जहां पर एक ट्रेन ने बाइक में टक्कर मार दी है। इससे बाइक सवार दंपति मौके पर ही उसकी मौत हो गई और 6 महीने की जो बच्चा था वो भी वहां पर घायल हो गया है। बताते चले कि हादसे के बाद से परिवार के लोग गुस्से में हैं। दरअसल गांव जोगिया लहरा बाईपास पर संभल के
हाथरस आ रहे बाइक सवार 4 लोगों ने ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे के दौरान मौके पर ही 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक मासूम बच्चा सहित युवक को गंभीर हालत में घायल हो गए और डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया। एक बच्चा सहित युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर यूपी की मुरादाबाद से, जहां पर सोनकपुर से थाना क्षेत्र की हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। और बताते चले कि गांव अजमत नगर में दुस्साहित हरकत को अंजाम दिया गया। बालाजी मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर सड़क पर फेंका गया और फिर मूर्ति पर मूल मूत्र भी किया गया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले में पुलिस धरपकड़ शुरू कर दी है। दरअसल खंडित की मूर्ति को देख ग्रामीणों में हलचल मच गई और ग्राम प्रधान द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीएम राज बहादुर सिंह, क्षेत्राधिकारी अनूप सिंह मौके पर पहुंचे। साथ ही साथ बताते चले कि ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि हमें गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा सूचना दी गई थी कि मंदिर की मूर्ति बाहर रोड पर पड़ी है और इसके साथ बेहद हरकत की गई है। साथ ही साथ बताते चले कि मौके पर पुलिस पहुंची और अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। ये आपके थाना सोनकपुर के गांव आजमनगर चोपड़ा में एक बजरंगबली की आपकी मूर्ति, आपका मंदिर था, उसके अंतर्गत सुबह आपकी खंडित पाई गई है। उसके अंतर्गत आपका एक अज्ञात में आपका एक FIR कर ली गई है और उस मूर्ति को, जो खंडित मूर्ति थी, उसे विधिवत रूप से आपका आपका विसर्जन उसका करा दिया गया है और जल्द ही आपका इसके संबंध में आपके जो। खबर यूपी की सोनभद्र से, जहां पर शक्तिनगर में स्थित आदि शक्ति पीठाजी ज्वालामुखी मंदिर के प्रधान पुजारी द्वारा 12 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न करवाया गया। बता दें कि ज्वालामुखी मंदिर पर बीते वर्ष 11 वर्ष पूर्व दिव्य अखंड ज्योति की स्थापना की गई थी और हर वर्ष निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाता है, जो इस वर्ष 11वें स्थापना दिवस पर 12 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह वहां पर मनाया गया। इस निर्धन पर कन्याओं के सामूहिक विवाह में मुख्य अतिथि बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी वहां पर शामिल हुए। साथ ही साथ बताते चले कि पूर्व 10 वर्षों से निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्य 101 संपन्न करवाया गया था। इस निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह में वर वधू के परिवार समेत क्षेत्र की तमाम महिलाएं और पुरुष भी शामिल रहे। ये शक्तिपीठ है ज्वालामुखी मंदिर। यहाँ पर माता रानी का जिह्वापात हुआ था और नीचे का हिस्सा हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में गिरा हुआ है। उन्हीं को एक साथ एक पीठ को जोड़ने के लिए मैंने ज्योत की स्थापना करवाई। उन्हें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये सामाजिक काम करते हैं। ये 2000। खबर कर्नाटक के चिकोडी से, जहां पर श्री वीरुलक्ष्मी जी समाधि पट के परम पूज्य प्रलिंग स्वामी जी के मार्गदर्शन में कर्नाटका बेलगाम जिले के निपानी तहसील के पडिहाल गांव में हिंदू धर्म के रक्षक अभियान शुरू किया गया। और बताते चले कि सबसे पहले पडिहाल के युवक युवतियों ने जुलूस निकालकर प्रधान पवन न्याय का स्वागत किया। वहीं जुलूस का जगह जगह पर देशभक्ति गीतों के साथ रंगोली और जल से स्वागत किया गया। इसके बाद पडिहाल स्थित श्री पार्वती मंदिर में श्री हनुमान चालीसा का पूजन और छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर यह विचार व्यक्त किया गया कि निपानी जल क्षेत्र में राष्ट्रीय कार्य में महिलाओं का योगदान बहुमूल्य रहा। जय श्री राम। निपानी तालुका में मैं हिंदू धर्म रक्षक, ये अभियान जो हमने चालू किया हुआ है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि श्री विरूपाक्षलिंग समाधि मठ के परम पूज्य प्राणलिंग स्वामी जी के मार्गदर्शन के नीचे बेहतरीन तरुणों की एक कली निर्माण करके देव देश धर्म का काम करने का
एक तरुणों में साहस निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य यही है। इसमें लैंड जिहाद, लव जिहाद। खबर बिहार के मुंगेर से, जहां पर संबल के तहत 30 दिव्यांगजनों को मंगलवार को संग्रहालय परिसर में बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। बताते चले कि डीएम अवनीश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर उन सभी को रवाना किया। ये कार्यक्रम जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषों के द्वारा आयोजित की गई, जहां पर 60% या 60% से ऊपर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल दी गई। ट्राईसाइकिल मिलने के बाद इन 30 दिव्यांगों के चेहरे खिल उठे। इसको लेकर जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना का प्रचार प्रसार करें ताकि जो भी वंचित लोग हैं उन तक लाभ पहुंचाया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना संबल का लाभ लेने के लिए दिव्यांगजन छात्र छात्राएं, जिसका आवास बिहार राज्य स्थित महाविद्यालय विश्वविद्यालय परिसर से 30 किलोमीटर है, उससे अधिक दूर वैसे चलत दिव्यांगजनों को स्वावलंबन के उद्देश्य से बिहार राज्य में रोजगार करते हैं। अरे हटिए ना भैया, आप हटिए, नहीं छोड़िए नहीं इनको, जाने दीजिए। थैंक यू सो मच। मध्य प्रदेश के ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुराद क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी योजनाओं के जैसे आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत जैसी कई योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि आयुष्मान जैसी योजनाएं विश्व के किसी देश में नहीं, बल्कि आयुष्मान कई धारी 5 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त में प्रतिवर्ष करा सकता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।